नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज साल का सबसे ज्यादा पावन दिन है क्योंकि आज है गुरु पूर्णिमा। गुरु कौन होते हैं, गुरु की कृपा कैसे मिलती है, क्यों गुरु को ईश्वर से ज्यादा बड़ा कहा जाता है, आज इस विषय पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु की उपासना कैसे करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 10 जुलाई 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, नक्षत्र है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं गुरु पूर्णिमा के महान उत्सव की। आज गुरु पूर्णिमा है तो सबसे पहले जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है। देखिए, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म भी हुआ था, अतः इसको व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन से ऋतु परिवर्तन भी होता है, इसीलिए इस दिन वायु की परीक्षा की जाती है और आने वाली फसलों का अनुमान भी किया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु की विशेष पूजा करता है और यथाशक्ति अपने गुरु को दक्षिणा, पुष्प, वस्त्र आदि भेंट करता है। शिष्य गुरु पूर्णिमा के दिन अपने सारे अवगुणों को गुरु को अर्पित कर देता है और अपना सारा भार गुरु को दे देता है। गुरु की पूजा और उपासना करके जीवन में हर एक चीज बड़ी सरलता से पाई जा सकती है। और याद रखिए, दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वर की प्राप्ति करना, और वो प्राप्ति केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है। गुरु की महिमा पर, गुरु पूर्णिमा पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को बहुत सावधान रहना होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं और जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का
दैनिक राशिफल। मेष राशि, समस्याएं आपकी कम होती जाएंगी। परिवार में आर्थिक लाभ होगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। संतान की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। करियर में सुधार होगा। पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। देखिए, आजकल के ज़माने में बहुत सारे लोग जिनके अंदर गुरु होने की पात्रता है ही नहीं, वो अपने आप को गुरु कहते हैं। और सामान्य व्यक्ति किसी को भी गुरु समझ करके उसकी शरण में जाता है, तो जब गुरु की पात्रता ही नहीं है तो आपका मंगल कैसे होगा? शास्त्र क्या कहता है, कौन आपका गुरु हो सकता है, ये भी समझिए। देखिए, सामान्यतः हम लोग शिक्षा प्रदान करने वाले को गुरु समझते हैं, लेकिन वास्तव में ज्ञान देने वाला शिक्षक बहुत आंशिक अर्थों में गुरु होता है। जन्म जन्मांतर के संस्कारों से मुक्त करा के जो व्यक्ति या जो सत्ता आपको ईश्वर तक पहुंचा सकती है, ऐसी सत्ता ही गुरु हो सकती है। तंत्र सार में गुरु होने की तमाम शर्तें बताई गई हैं, जिसमें से प्रमुख 13 शर्तें हैं। शांत, दांत, कुलीन, विनीत, शुद्ध वेशवाह, शुद्धाचारी, सुप्रतिष्ठित, शुचिर दक्ष, सुबुद्धि, आश्रमी, ध्यान निष्ठ, तंत्र मंत्र विशारद और निग्रह अनुग्रह की शक्ति रखने वाला। तो तंत्र सार के अनुसार ये शर्तें गुरु होने के लिए बताई गई हैं, लेकिन सामान्य रूप से आप ये समझिए कि जिस व्यक्ति को ईश्वर का अनुभव हो और जो व्यक्ति आपको ईश्वर का अनुभव करा सके, वही गुरु बनने के योग्य है। ऐसा नहीं है कि केवल तिलक लगाने से, प्रचार करने से कोई भी गुरु बन सकता है। और जो गुरु बनता है उसको अपने शिष्यों के पापों का, कष्टों का भोग भी उठाना पड़ता है। तो गुरु बनना कम से कम धर्म की दुनिया में, शास्त्र की दुनिया में खतरनाक भी है। गुरु की प्राप्ति हो जाने के बाद प्रयास करना चाहिए कि जो उसके शिष्य हैं
वो अपने गुरु के दिशा निर्देशों का यथाशक्ति पालन करें। हालांकि सद्गुरु जो होता है उसको अपने शिष्य के कल्याण के अलावा किसी और चीज की कामना नहीं होती, तो भी शिष्य को अपने गुरु की मूलभूत आवश्यकताओं की देखभाल करनी चाहिए। गुरु कभी अपने शिष्य से धन, वैभव, वाहन, संपत्ति इसकी मांग नहीं करेगा अगर वास्तव में सद्गुरु है। लेकिन शिष्य की भी ये जिम्मेदारी है कि गुरु कहे या न कहे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो गुरु की बेसिक आवश्यकताएं हैं उनकी देखभाल शिष्य को करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु की पूजा कैसे करेंगे इस विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, सेहत की स्थिति में सुधार होगा, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, मानसिक चिंता बढ़ी रहेगी, संपत्ति की समस्या हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न सोनाली ने हमें आसाम से लिखा है। सोनाली की जन्म तारीख है 12 फरवरी 1998, जन्म का समय शाम के 4 बजे, जन्म स्थान गुवाहाटी, आसाम। सोनाली कह रही हैं कि मैं मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहती हूं, तो क्या मेरे लिए मैनेजमेंट की पढ़ाई करना अच्छा रहेगा और क्या मुझे पढ़ाई के लिए आसाम से बाहर जाना चाहिए? सोनाली, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको मैनेजमेंट की पढ़ाई जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आप मैनेजमेंट में, फाइनेंस में, बैंक के क्षेत्र में अच्छी उन्नति कर सकती हैं और आपकी पढ़ाई अगले साल शुरू होगी
और पढ़ाई के लिए आपको आसाम से दूर जाना पड़ सकता है। फिलहाल आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। अब आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है, तो आप गुरु की उपासना कैसे करेंगे? अगर आपके गुरु शरीर में हैं, अभी जीवित हैं भौतिक जीवन में, तो अपने गुरु को उच्च आसन पर बैठाइए। उनके चरण शुद्ध जल से धुलाइए और इसके बाद पोंछिए। फिर अपने गुरु के चरणों में पीले या सफेद फूल अर्पित करिए। इसके बाद अपने गुरु को श्वेत यानी सफेद या पीले वस्त्र दीजिए। अपने गुरु को यथाशक्ति फल, मिठाई, दक्षिणा अर्पित करिएगा और इसके बाद गुरु को साष्टांग प्रणाम करिए और गुरु से अपना दायित्व स्वीकार करने की प्रार्थना करिए। देखिए, गुरु का योग्य होना जितना जरूरी है, शिष्य की पात्रता भी उतनी आवश्यक है। गुरु सूर्य की तरह हैं, बारिश की बूंदों की तरह हैं, चारों तरफ उनकी कृपा बरस रही है। शिष्य एक पात्र की तरह है, अगर पात्र में छेद होगा तो पानी इकट्ठा नहीं होगा। इसीलिए शिष्य को भी पात्र होना पड़ेगा, अपने गुरु के दिशा निर्देशों को मानना पड़ेगा, तब वो जीवन में मुक्ति के रास्ते पर, ईश्वर उपलब्धि के रास्ते पर चल सकेगा। कार्यक्रम में आगे हम बात करेंगे कि अगर आपके गुरु नहीं है कोई, तो आप गुरु पूर्णिमा का पर्व कैसे मना सकते हैं। साथ ही साथ आगे आपको बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और आज के दिन की जिज्ञासा का समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होगा, जल्दबाजी में निर्णय न लें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। धनु राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें
तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब हो सकता है कि आपको सद्गुरु की प्राप्ति ना हुई हो, आपके गुरु ना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? देखिए, हर गुरु के पीछे अगर वास्तविक गुरु हैं तो गुरु सत्ता के रूप में भगवान शिव ही होते हैं। शिव आज भी गुरु हैं, अलग अलग रूपों में, स्वरूपों में भगवान शिव ही गुरु रूप में दायित्व उठा रहे हैं। इसलिए अगर आपके कोई गुरु ना हो तो शिव जी को ही गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना चाहिए। भगवान शिव के अलावा आप भगवान कृष्ण को भी अपना गुरु मान सकते हैं। शिव जी के अलावा केवल गुरु होने का तत्व भगवान कृष्ण के अंदर मौजूद है। तो भगवान श्री कृष्ण या शिव जी का ध्यान करिए कि वो कमल के फूल पर बैठे हुए हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। मानसिक रूप से उनको फूल, मिठाई और दक्षिणा अर्पित करिए। मानसिक रूप से उनका चित्र बनाइए कि वो कमल के फूल पर बैठे हैं। मन में ही ये पूजा करिए कि आपने उनके चरण धुलाए, उनको वस्त्र दिया, उनको फूल चढ़ाया, माला पहनाई, मिठाई और दक्षिणा दी। और इसके बाद आप ये प्रार्थना करिए, चाहे भगवान शिव से या भगवान कृष्ण से, कि ये आपको शिष्य के रूप में स्वीकार करें। अगर आप ऐसा करते हैं गुरु पूर्णिमा पर, तो आपको भौतिक जीवन में भी गुरु की शीघ्र प्राप्ति होगी और भगवान शिव या भगवान कृष्ण गुरु तत्व के रूप में आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। देखिए, गुरु पूर्णिमा के पर्व पर, जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप भगवान शिव या भगवान कृष्ण को अपना गुरु मानकर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाइएगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये इच्छा होती है कि मुझे सद्गुरु मिलें और सही मार्ग पर ले चलें, लेकिन प्रयास करने के बावजूद उन्हें कोई गुरु नहीं मिल पाता है। तो अगर आप सद्गुरु की कामना करते हैं और सद्गुरु पाना चाहते हैं तो रोज सुबह और रोज शाम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और गायत्री मंत्र का जप करने के बाद गुरु प्राप्त करने की प्रार्थना करिए। निश्चित रूप से आपको गुरु की प्राप्ति हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मानसिक तनाव बढ़ा रहेगा। परिवार में समस्या हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं।
पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार और बदलाव होगा। परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और उसके संस्कार के अनुसार गुरु मिलते हैं। क्या ये सत्य है? देखिए, जैसे पूर्व जन्म से आपके कर्म होते हैं, जैसे पूर्व जन्म से आपका प्रारब्ध होता है, उसी हिसाब से इस जीवन में आपको गुरु या मार्गदर्शक की प्राप्ति होती है। अगर पूर्व जन्मों में साधना तपस्या बड़ी अच्छी तरह से की है, तो आपको इस जन्म में भी सद्गुरु की प्राप्ति होगी, ताकि आपकी साधना तपस्या चलती रहे। और अगर आप कभी साधना तपस्या के मार्ग पर नहीं रहे हैं, तो इस जीवन में आपको ऐसे ही गुरु मिलेंगे जो खुद का भी कल्याण नहीं कर सकते और आपका भी कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए गुरु बनाने में हमेशा बहुत सावधानी का पालन करना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 5, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। नंबर 6, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 7, रिश्तों में समस्या हो सकती है। नंबर 8, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 9, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर में आज का शुभ समय जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में अपने गुरु को सफेद फूल अर्पित करिएगा और गुरु से प्रार्थना करिएगा। आपको गुरु की विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में।
अगर आज कोई परीक्षा है तो पीली सरसों खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है तो जीरा खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है आपकी तो अपने साथ एक पीला फूल रखिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। और अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए आपको बताते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा धनु राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, करियर में सुधार होगा, मन प्रसन्न रहेगा। आज का दिन मंगलमय होगा मीन राशि वालों के लिए। करियर की समस्या हल होगी, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा, कन्या राशि के लोगों को स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं परेशान कर सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज क्या करें क्या ना करें। आज आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि है। आज गुरु की पूजा या उनके स्थान पर शिव जी या कृष्ण जी की पूजा जरूर करें। आज किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद चीज का चावल, चीनी, दूध इसका दान करिएगा, आपका कल्याण होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।